चैप्टर 5 साइंस 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वाटिक लाइफ इन रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। तो हमें एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करना है कि एनॉमलस बिहेवियर क्या है पानी का, और उसके बाद कैसे पानी के उस बिहेवियर की वजह से जो पानी का एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो पानी के अंदर जानवर जीव रहते हैं, वो कैसे बचे हुए रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कैसे होता है कि पानी के जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, जहाँ पानी के ऊपर पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, उसके बावजूद उसके नीचे फ़िश रह पा रही है ना। पानी के ऊपर तो पूरा बर्फ़ जमा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो नीचे कैसे पानी नहीं जम रहा है? नीचे ही पानी जम जाना चाहिए था, नीचे ही बर्फ़ बन जाना चाहिए था, और अगर बर्फ़ बन गया तो फ़िश नहीं रहनी चाहिए थी या प्लांट्स वहाँ पे नहीं रहने चाहिए थे, लेकिन तो भी वो रहते हैं। और नीचे पानी नहीं जमता है, तो नीचे पानी क्यों नहीं जमता है, क्यों एकदम बर्फ़ नहीं बन जाता है, वो अभी हम समझेंगे। और वो इसलिए नहीं होता है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि पानी का एक बिहेवियर है, उस बिहेवियर को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। अभी इसी बात को हम समझते हैं रीड करने के पहले। देखो, जो वाटर होता है ना, जो वाटर होता है वो बना होता है मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, वाटर किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स का? तो वो बना हुआ है H2O का। किसका बना हुआ है? H2O मॉलिक्यूल्स का वो बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? जो वाटर है वो किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स का। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स का? H2O। अभी भी एक क्वेश्चन होगा, सर ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ये देखो, ये दिख रहा है ये सब, तो ये सारे चीज़ क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो जो पानी है ना, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के सारे बने हुए हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स क्या है? ये है H2O। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मान लो जो हमारा पानी है वो है 90 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी है। अब जैसे ही हम इस पानी का जो टेम्परेचर है उसको कम करेंगे, हमने क्या किया? पानी के टेम्परेचर को अब कम किया। तो मान लो उसके पहले कि 90 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा पानी है उसके जो मॉलिक्यूल्स है अंदर, अभी मैंने दिखाया ना, ये रहे मॉलिक्यूल्स, ये वाले, तो जो इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये ऐसे सब दूर दूर हैं। ये सब ना ऐसे दूर दूर है। ठीक है, देखो ऐसे दूर है, ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऐसे दूर दूर हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे पास आने लगते हैं। तो हमने क्या किया? टेम्परेचर को कम, और मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आने लगे? एक दूसरे के एकदम पास आने लगे। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना, जैसे यहाँ पे देखो डेंसिटी बहुत कम है, मतलब चीज़ें दूर दूर हैं, पर डेंसिटी ज़्यादा कब होगी? जब उसके मॉलिक्यूल्स के आ जाएंगे बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं पानी का, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? उसके बहुत ज़्यादा पास आने लगते हैं। पास आने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब मॉलिक्यूल्स एकदम पास आ रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के पास होने का सिलसिला है, ये चलता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो एक दूसरे के बहुत पास आते हैं। लेकिन जैसे ही वो 4 डिग्री से नीचे जाता है, जैसे कि मान लो 90 डिग्री था, फिर 80 आया होगा, फिर ऐसे करते करते 50 आया, फिर मान लो 10 आया, और फिर अब आएगा 4। और 4 के नीचे कहाँ तक जाओगे? जब तक वो बर्फ़ ना बन जाए 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर नॉर्मल देखो, तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? पानी को ठंडा कर रहे हैं, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं? पास में आ रहे हैं। और जब वो बहुत पास आ जाएंगे तो पानी किस स्टेट में पहुँच जाएगा? सॉलिड स्टेट में। और क्या बन जाएगा? बर्फ़ बन जाएगा। देखो, कोई भी चीज़ अगर लिक्विड है ना, तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, ये पुरानी वीडियो में मैंने बात किया था। और कोई भी चीज़ अगर बहुत पास है तो वो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो अब क्या हो रहा है? जब हम टेम्परेचर को कम करें तो मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? पास में आ रहे हैं। मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास में आ रहे हैं, और बहुत पास में आने का तो क्या बन जाएंगे? जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जो लिक्विड है, जो पानी है वो किस में आ जाएगा? आइस में आ जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पास आने का सिलसिला है ना, ये सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक वो पास आते नहीं है। सिर्फ कहाँ तक पास आते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये 4 डिग्री सेल्सियस तक ही क्यों पास आता है? इसके बाद भी तो इसको पास में आना चाहिए था ना, क्योंकि हम बाद में भी क्या करें? टेम्परेचर को कम,
और जब तुम टेम्परेचर को कम करोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पास। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो ठंडी के समय पे जब ठंडी होती है तो देखा होगा ना, ठंडी में जब अपन सोते हैं तो बहुत सिकुड़ के सोते हैं और गर्मी में बहुत फैल के सोएंगे। तो क्या हमारे साथ ऐसा है कि हम 4 डिग्री सेल्सियस तक बहुत सिकुड़ेंगे लेकिन उसके बाद 0 डिग्री पे आएंगे तो हम एकदम फैल के सोएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। तो पानी में ऐसा क्यों हो रहा है? उसको तो सिकुड़ना ही चाहिए, उसके मॉलिक्यूल्स को पास में आना चाहिए, लेकिन द थिंग इज कि कहाँ तक वो खाली पास आते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस तक। और 4 से जब वो 0 तक जाता है तब वो मॉलिक्यूल्स पास ना आके दूर जाते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब 90 डिग्री पे अपना पानी था, 90 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुए, पास में आए। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब और टेम्परेचर हमने घटाया और 0 डिग्री सेल्सियस तक आया, अभी भी वो पास ही आना चाहिए, लेकिन क्या वो पास आ रहा है? नहीं। अब जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ पे जाएंगे, दूर जाएंगे। इसी को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो मॉलिक्यूल्स नॉर्मली साथ पास में आते हैं, लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री तक जब आता है तो वो पास ना आके कहाँ जाते हैं, दूर। इसी को हम क्या कहते हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, उसको तो पास में आना है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, ये देखो। अब अगर ध्यान से यहाँ पे देखो ना क्या होता है, समझो इस चीज़ को। 4 डिग्री सेल्सियस तक ये सारे मॉलिक्यूल्स ना बहुत ज़्यादा पास में आ जाते हैं, एकदम ज़्यादा पास में। लेकिन अब इनको क्या बनना है, आइस बनना है। और आइस बनने के लिए ना इनको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये तो अभी बहुत ज़्यादा पास में है, देख रहे हो, बहुत ज़्यादा पास में है। इतने पास में तो भाई ये बर्फ़ बनेगा नहीं। अभी इसका टेम्परेचर कितना है, इतने पास में इसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। और अब इसको कोई स्ट्रक्चर बनाना है, और बर्फ़ का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा बनता है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये होता है बर्फ़ का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये सब अपने आप को हल्का हल्का दूर करते हैं वापस से, ताकि ये स्ट्रक्चर बना पाए। समझे? देखो, पहले मॉलिक्यूल्स एकदम पास आ गए 4 डिग्री तक, पर अब इनको क्या बनना है, आइस, बर्फ़ बनना है। लेकिन बर्फ़ बनने के लिए इनको एक स्ट्रक्चर में आना है ना, एक प्रॉपर इनको एक स्ट्रक्चर बनाना है अपना। उस स्ट्रक्चर में आने के बाद ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है इनको। इस स्ट्रक्चर में आने के बाद ये बर्फ़ बनते हैं। तो स्ट्रक्चर में आने के लिए क्या करते हैं ये लोग, हल्का सा, इतने पास थे, पास होने से हल्का सा दूर होते हैं एक दूसरे से। तो जैसे ही ये दूर होते हैं पानी क्या बन जाता है, बर्फ़। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 डिग्री तक वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन 4 डिग्री के बाद वो क्या हो रहा है, 4 से 0 डिग्री तक वो एक्सपांड हो रहा है। और वो एक्सपैंड क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है ताकि वो आइस बन जाए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस बिहेवियर वाटर में क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे। लेकिन उसके बाद 4 से लेके जब वो 0 डिग्री आएगा तो मॉलिक्यूल्स पास नहीं आते, मॉलिक्यूल्स कहाँ पे चले जाएंगे, दूर जाएंगे, एक दूसरे से एक्सपांड होंगे। और वो एक्सपांड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको एक स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा। वो ऐसे ऐसे थे एकदम पास, अब अपने आप को दूर करके उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया। और अगर तुम्हें स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर बीच से पूरा खाली है, देखो बीच में पूरा खाली है। तुम बताओ, अगर कोई सॉलिड चीज़ तुम पानी में डालते हो, पानी मतलब जब लिक्विड स्टेट में है वो पानी है, और तुम कोई सॉलिड चीज़ इस लिक्विड में डालो तो वो उसमें डूबेगी कि नहीं डूबेगी? वो मोस्टली क्या होती है, वो डूबती है। लेकिन जो आइस होता है ना, वो अगर तुम बर्फ़ में, वो आइस अगर तुम पानी में डालो तो वो नहीं डूबता है। और तुम अगर उंगली से उसके अंदर पुश भी कर दो ना, फिर से ऊपर आ जाएगा। तो वो क्यों ऊपर आ जा रहा है, हालांकि वो सॉलिड है तो भी? क्योंकि उसके अंदर तुम देखो इतना गैप है, तो ये अंदर से इतना भरा हुआ नहीं है, खाली उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी जानकारी के लिए। मेन चीज़ क्या थी कि पानी जो होता है जब वो अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पास में आते हैं। लेकिन 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री सेल्सियस तक उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक्सपांड होते हैं। एक्सपांड क्यों होते हैं, क्योंकि उनको अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है। इसी को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। लेकिन चीज़ ये तो हम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर समझ गए। क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे अंदर, वहाँ पे अंदर बर्फ़ क्यों नहीं बनता, ओशन के अंदर? बाहर तो बर्फ़ बन जाता है, पर अंदर क्यों नहीं बनता? अब वो समझते हैं। देखो, मान लो ये पूरा ओशन है,
ये पूरा ओशन है, ठीक है। अब ये पूरे ओशन में मान लो बाहर का जो टेम्परेचर है वो पहुंच गया है वो बाहर का टेम्परेचर पहुंच गया है -30 डिग्री सेल्सियस। तो -30 डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर है। अब उतना ही टेम्परेचर कहाँ पे होगा, उतना ही टेम्परेचर होगा इस सरफेस पे। तो यहाँ पे जो पानी है वो क्या बन जाएगा, सोचो। इतनी ठंडी बाहर है, यहाँ का पानी क्या बन जाएगा, यहाँ का पानी बन जाएगा आइस। समझ रहे हो, यहाँ का पानी बन जाएगा बर्फ़, ऊपर का पानी क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ऊपर का पानी बन चुका है बर्फ़। अब देखो ये जो बर्फ़ का लेयर है ना, मान लो ये पूरा लेयर है बर्फ़ वाला, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये पूरा बन गया है आइस, ठीक है। तो अब पानी के ऊपर का लेयर, लेक का या ओशन का ऊपर का लेयर क्या बन चुका है, पूरा ये बन चुका है बर्फ़। अब जैसे ही ऊपर का लेयर पूरा आइस बन चुका है, तो आइस क्या करता है ना, आइस बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब अब जो ये बाहर की ठंडी है उसको वो अंदर जाने नहीं देगा, और जब बाहर की ठंडी अंदर नहीं जाएगी तो क्या ये पानी आइस बनेगा, तब ये पानी आइस नहीं बनेगा। और पानी की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा ये क्यों, अभी हमने बात किया था, क्योंकि पानी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ किस डिग्री तक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद फिर से वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, अभी हमने बात किया। मतलब पानी जो सिकुड़ रहा है वो किस टेम्परेचर तक खाली सिकुड़ रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस तक उसके मॉलिक्यूल्स। उसके बाद फिर से वो दूर जा रहे हैं, तो एकदम पास वो कहाँ रहते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये समझ आया कि क्यों पानी के अंदर पूरा बर्फ़ नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला बर्फ़ है ये क्या कर रहा है, सारी गर्मी सारी जो ठंडी अंदर आने वाली थी उसको यहीं पे रोक देता है। अच्छा ये भी मान लो कि अगर थोड़ी बहुत ठंडी आ भी गई अंदर, है ना, एक सिचुएशन लेते हैं कि हल्की फुल्की ठंडी ऐसे अंदर आ भी गई, तो जैसे ही वो ठंडी अंदर आएगी तो ये पानी को क्या करेगी, वो ठंडा, वो क्या बन जाएगा, बर्फ़। और बर्फ़ बनने के बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, बर्फ़ ऊपर, तो एक और लेयर ऐड हो जाएगा। लेकिन ये इतनी मोटी परत बन जाएगी ना कि अब बाहर की जो गर्मी, बाहर की जो ठंडी है -30 डिग्री सेल्सियस है, वो पानी में अंदर आएगा नहीं। और जब बाहर का इतना ठंडा पानी के अंदर नहीं आएगा तो क्या ये पूरा अंदर का, क्या ये पूरा एरिया बर्फ़ बनेगा कभी भी, तो ये नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो इतना मोटा लेयर है, ये इतना मोटा लेयर बाहर की ठंडी को अंदर अब आने देगा नहीं। और यहाँ का पानी कितने डिग्री पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री पे रहने की वजह से क्या ये कहीं बर्फ़ बनेगा क्या, नहीं। बर्फ़ बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था उसको, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये चीज़ समझ गए हो तो अब आओ एक बार अब आंसर रीड करके देखते हैं। अब जो हमने सब बात की वही लिखा होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है आइस लेयर दिखा रहा है, देखो इतना ही आइस लेयर, इसके अंदर आइस नहीं बन रहा है, क्योंकि जो ठंडी अंदर आ रही थी उसको इस बर्फ़ ने अब क्या किया, आइस ने क्या किया, रोक दिया है। ठीक है, अब देखो इसको पढ़ो। लिखा है इन कोल्ड रीजन ड्यूरिंग विंटर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ पे ठंडी जगह होती है, ठंडी के मौसम में वहाँ पे टेम्परेचर कितना कम हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द वाटर एट द सरफेस ऑफ लेक एंड पॉन्ड स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे ही टेम्परेचर घटता है, अभी मैंने बात की था, जैसे टेम्परेचर घटेगा वैसे ही जो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एकदम पास आने लगेंगे। हमने बात की थी ना, 90 डिग्री हमने रखा था, फिर जैसे हमने टेम्परेचर को कम किया तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। हेंस इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। और जैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एकदम पास आएंगे, तो मॉलिक्यूल्स पास हो गए, तो मॉलिक्यूल्स पास होंगे, डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमने जस्ट बात किया था। एंड इट सिंक्स टू द बॉटम। और जब डेंसिटी बढ़ेगा तो वो पानी कहाँ की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज द टेम्परेचर ऑफ द ऑल द वाटर इन द लेक फॉल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो कब तक पानी का डेंसिटी बढ़ता रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वापस से जो पानी है वो पास में नहीं आएंगे, उसके मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जाएंगे, एक्सपांड करेंगे, दूर जाएंगे। ठीक है, एज द वाटर एट द सरफेस कूल्स फर्दर द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग। क्या बोल रहा है, जैसे ही
जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री पहुंचता है तो जो पानी है, जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस अब क्या होंगे, वापस एक्सपांड होंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्या बोल रहे हैं, जो हमने बात की थी कि भाई ठंडी जगहों पर क्या हो, जैसे ठंडा होगा तो मान लो 90 डिग्री सेल्सियस पे हमने रखा था, जैसे ठंडी पड़ी तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब पास में आएंगे। कब तक, 4 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से तुम और ठंडा करोगे, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, नहीं, वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, क्योंकि उसको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था अपना। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, देयर फॉर इज डेंसिटी डिक्रीजेस एंड इट रिमेन्स एट द सरफेस। तो अब क्या होगा कि डेंसिटी जो पानी की वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डेंसिटी हाईएस्ट कब तक होगी, कब तक सबसे पास में रहेंगे, वो 4 डिग्री तक। 4 के बाद क्या होगा, आपस से वो दूर होने जाएगा। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द सरफेस कंटिन्यूज टू फॉल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब सरफेस का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनली द वाटर एट द सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो जो सरफेस पर था, जो ऊपर था, वो पानी किस में बदल गया, बर्फ में बदल गया। बट द वाटर बिलो द लेयर ऑफ आइस इज 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो बर्फ का लेयर के नीचे जो पानी है वो किस पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि आइस इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो ठंडी और गर्मी को उतना अंदर जाने देगा नहीं, वहीं पे बाहर रोक देगा उसको। Hence the layer of the ice at the surface does not allow transfer of heat from the surface from the water to the atmosphere। अब जो जो हीट है, जो बाहर गर्मी है, जो ठंडी है, वो बर्फ़ उसको अब अंदर जाने देगा नहीं, बर्फ़ उसको बाहर ही रोक देगा। ठीक है, एज द वाटर बिलो द लेयर ऑफ द आइस रिमेन्स एज 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या है कि बर्फ़ के नीचे टेम्परेचर कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस। फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव इन इट। क्योंकि बर्फ़ के नीचे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसलिए जो मच्छी और बाकी सारे जीव हैं अंदर पानी में वो लोग अच्छे से वहाँ पे जी सकते हैं। तो ये समझ आया, कुछ भी नहीं जो मैंने यहाँ पे पहले समझाया ना, अगर तुम ये समझ गए सारा कि पहले 90 डिग्री सेल्सियस पे था, तो हम टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होगा, वो उसके बाद आपस से वो एक्सपांड होता है। क्यों एक्सपांड होता है, क्योंकि उसको ऐसा शेप बनाना है। अब ऊपर पानी के जो ऊपर का लेयर था, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है, पानी का जो ऊपर का लेयर था उसने तो ऐसे आइस बना लिया। अब ये आइस क्या करेगा, जो बाहर की हीट है, ठंडी हो या ठंडी हो गर्मी हो, तो बाहर की हीट को वो अंदर तक आने देगा नहीं। तो यहाँ पे जो अंदर टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस रहेगा, हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है तो पानी अंदर बर्फ़ बनेगा नहीं, और अगर पानी अंदर बर्फ़ नहीं बनेगा तो जितने भी फिश हैं, प्लांट्स हैं, वो अपने अच्छे खासे आराम से रह सकते हैं। तो आई होप समझ में आया हो। एक दो बार आंसर को रीड करो ध्यान से और फिर ये आंसर तुम्हारा हो जाएगा।